हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द हिडन मून के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में मास खेन से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। खेन शॉक हो जाता है कि मास उसे देख पा रहा है। वो दोनों एक दूसरे को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं और तभी खेन की नींद खुलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो उसका एक सपना था। जागने के बाद खेन इधर उधर देखने लगता है और फिर वो बेड से उतरकर खिड़की की तरफ जाकर खिड़की खोलकर बाहर देखता है जहां उसके सारे फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। थेन खेन की तरफ हाथ हिलाकर उसे गुड मॉर्निंग कहता है और नामवा कहती है कि जल्दी नीचे आओ, हम सब ब्रेकफास्ट करेंगे। खेन बोलता है कि मैं थोड़ी देर बाद नीचे आ रहा हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने सर पर लगी बैंडेज को हटाता है। वहीं घड़ी में 3 बज रहे होते हैं और घड़ी के ऊपर लगा मिरर खुद ब खुद चटकने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि खेन शावर लेकर उस रूम में आता है जो उसने सपने में देखा था, जहां मास बैठकर पियानो प्ले कर रहा था। वो उस रूम में चारों तरफ देखकर पियानो को टच करता है और उसके बाद स्माइल करने लगता है। बाहर बिंग सबसे बोलता है कि खेन शावर लेने में इतना समय क्यों लगा रहा है और तभी वो देखते हैं कि खेन उनकी तरफ आ रहा है। खेन आकर वहाँ पर बैठ जाता है तो थेन खेन से पूछता है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है खेन? जिस पर खेन बोलता है, मुझे लगता है कि मैं 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा। और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट को बड़े ध्यान से देखता है और बोलता है कि हमने कल भी यही खाया था ना? तो बोलता है कि हाँ, शायद हमने यही खाया था। थोड़ी देर बाद नामवा खेन से बोलती है कि हमने सुना कि तुम्हें कल रात बुरा सपना आया था। खेन तो की तरफ देखकर बोलता है कि न्यूज़ बहुत जल्दी फैलती है, तो अपना मुंह साइड में कर लेता है। खेन नामवा से बोलता है कि हाँ, तुम कह सकती हो कि वो एक सपना था, क्योंकि अगर वो भूत होता तो वो बिंग को डरा देता। बिंग खेन से बोलता है कि अच्छा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो खेन? और फिर वो सब स्माइल करने लगते हैं। नामवा सबसे बोलती है कि अगर ऐसी ही बात है तो चलो आज हम ब्रेक ले लेते हैं। नामवा की बात सुनकर थेन उससे बोलता है कि अभी तो हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है और हम कल ही ट्रिप से वापस आए हैं, तो तुम दोबारा ब्रेक लेने की बात क्यों कह रही हो? नामवा थेन से बोलती है, हनी, खेन को कल ही चोट लगी है और बिंग की तरफ देखो, वो कितना डरा हुआ है। तो भी ड्रामे करने लगता है कि हाँ, मेरे हाथ पैरों में भी दर्द हो रहा है। जिस पर थेन कहता है कि ठीक है, चलो तुम सब बताओ कि तुम वैकेशन पर कहाँ जाना चाहते हो। उसकी ये बात सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम उन सबको नई जगहों पर घूमते हुए देखते हैं, जहां थेन नामवा से बोलता है कि हनी, तुम पहले भी हमें इसी जगह पर घुमाने के लिए लाई थी। जिस पर नामवा बोलती है कि हम पहले सिर्फ 1 दिन के लिए यहाँ आए थे और उस वक्त हमने कोई फोटो भी नहीं खींची थी। और फिर से उनका फोटो सेशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ थेन नामवा की फोटोज क्लिक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ खेन बिंग के पास आकर बैठता है और पूछता है कि क्या तुम्हें अक्सर भूत दिखाई देते हैं? जिस पर बिंग कहता है कि ये तो प्लेस पर डिपेंड करता है और कभी कभी फीलिंग पर डिपेंड करता है। उसके बाद बिंग खेन से पूछता है कि क्या तुम अभी भी जो लड़का तुमने सपनों में देखा था उसके बारे में सोच रहे हो? तो खेन हाँ में सिर हिला देता है। बिंग खेन से बोलता है कि शायद तुम्हारे सर पर चोट लगी है, इस वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, और वैसे भी तुम्हें तो अक्सर घोस्ट नहीं दिखाई देते। जिस पर खेन बोलता है, हाँ तुमने सही बोला, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वो भूत हमसे चाहते क्या हैं जो वो हमें दिखाई दे रहे हैं। बिंग खेन से बोलता है कि वो तो मैं भी नहीं जानता। जिस पर खेन बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा था कि तुम भूतों के मामले में एक्सपर्ट हो। और फिर वो स्माइल करने लगता है। बिंग उसकी तरफ देखकर बोलता है कि भूत मेरे दोस्त नहीं है और अगर मैं किसी भूत को देखूंगा भी तो मैं वहां से तुरंत भाग जाऊंगा। तुम क्या चाहते हो कि मैं उनके साथ फ़ोन नंबर या फिर लाइन आईडी एक्सचेंज करूं? मैं तो बस इतना रिकमेंड करूंगा कि इन सब मामलों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो खेन हंसते हुए उससे पूछता है कि इसका मतलब ये है कि तुम किसी भी भूत को नहीं जानते और ना ही ये जानते कि वो हमसे चाहते क्या हैं। बिंग खेन के सवालों को सुनकर इरिटेट होने लगता है। तो खेन हंसते हुए बोलता है कि मैं सच में जानना चाहता हूँ कि वो हमसे क्या चाहते हैं। मैं तुम्हें इरिटेट करने के लिए ये सब नहीं पूछ रहा। तो बिंग खेन से बोलता है कि घोस्ट वो स्पिरिट होती है जिसकी मौत अनपीसफुली हुई होती है और वो मूव ऑन नहीं कर पाती। और कभी भी तुम्हें अगर कोई घोस्ट हॉन्ट करे तो उससे बात करने की कोशिश करना, तब तुम्हें असली सच्चाई के बारे में पता चलेगा।
उसके बाद तो खेन और बिंग के पास आकर बोलता है कि चलो खाना खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो खेन उन सब से बोलता है कि तुम सब चलो, मैं थोड़ी देर बाद ज्वाइन करता हूँ, पहले मैं लाइब्रेरी जाकर थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँ। तो खेन से बोलता है कि तुम सच में बहुत हार्ड वर्किंग हो। बिंग खेन से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ। तो खेन बिंग से बोलता है कि कोई बात नहीं, रहने दो। थेन खेन से बोलता है कि चलो ठीक है, तो फिर हम सब साथ में घर पर मिलते हैं। इसके बाद हम खेन को लाइब्रेरी में देखते हैं, जहां वो लाइब्रेरी के उसी ब्लॉक में आकर हॉन्टेड हाउस के बारे में किताब पढ़ता है, जहां वो पढ़ता है कि वो घर मिस्टर थॉमस को बिलोंग करता है, जो कि एक इंग्लिश मैन थे और बाद में वो फॉरेस्ट मैनेजर बने एक कंपनी के लिए जो नॉर्थ में लॉगिंग कंसेशन हेल्ड करती थी। और 1914 एडी में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए वो थाईलैंड से अपनी कंट्री इंग्लैंड चले गए एज अ सोल्जर सर्व करने। उनके 3 बच्चे थे, जहां उन्हें पहली बीवी से एक लड़का था। उनकी पहली बीवी की मौत तभी हो गई जब उनका बेटा बहुत छोटा था, और फिर उन्होंने दूसरी शादी करी और दूसरी बीवी से उनकी 2 बेटियां थी। पहले बेटे का नाम मास और 2 बेटियों का नाम पिन और दारा था। और जब इंग्लैंड में वॉर खत्म हो गया तब उनकी बीवी और बच्चे सब के सब इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने अपनी फैमिली स्टैब्लिश करी। रात के समय हम खेन को अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां खेन काफ़ी खोया हुआ होता है। वो किताब पढ़ने के बाद सोच रहा था कि उसका जो सपना था मास, पिन और दारा के बारे में, क्या वो सच में एक सपना ही था, और अगर वो सच था तो उसे पिन और दारा की मॉम क्यों नहीं दिखाई दी। खेन को खोया हुआ देख थेन खेन से पूछता है कि क्या हुआ। तो खेन बोलता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि एग्जीबिशन रूम की स्टोरी को कैसे प्रेजेंट किया जाए ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम सब क्या कहते हो? जिस पर बिंग बोलता है कि तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि होम ओनर खुद उस हाउस का पूरा टूर हमें करवाएगा। जिस पर खेन हाँ में सर हिला देता है। तो थेन बोलता है हाँ, मुझे ये आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो खेन उन सब से बोलता है कि ठीक है, तो आज रात मैं अपने रूम में ही सोऊंगा। तो खेन से कहता है क्या ये ठीक रहेगा? जिस पर खेन बोलता है मैं शांत इन्वायरमेंट में काफ़ी अच्छे से काम कर पाता हूँ। बिंग खेन से बोलता है कि एक्चुअली तुम्हें अकेले सोने की ज़रूरत नहीं है, तुम जानते हो। जिस पर खेन कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तो खेन से बोलता है कि अगर आज तुम हमारे रूम का दरवाज़ा खटखटाओगे तो मैं तुम्हारे लिए डोर ओपन नहीं करूँगा। वहीं थेन खेन से बोलता है कि तुम ज़्यादा काम मत करना। अब रात के समय फिर से बहुत ज़ोर से बारिश होने लगती है, यहाँ तक कि बिजली भी कड़क रही होती है। खेन शावर लेकर बाहर आता है और अपने बालों को तौलिए से पोंछते हुए खिड़की से बाहर देखता है, जहां वो देखता है कि बिंग अपना बैग लेकर हॉन्टेड हाउस से बाहर जा रहा है, जो उसे काफी अजीब भी लगता है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां खेन नॉर्मली उठकर हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट करने अपने दोस्तों के साथ आता है। वो ब्रेकफास्ट की तरफ देखकर कहता है कि ये तो हमने कल ही खाया था। वहीं ब्रेकफास्ट टेबल पर हम बिंग को काफी परेशान देखते हैं। खेन नामवा से कहता है कि मुझे आंट जियाम को मेन्यू चेंज करने को बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेम खाना खा खा कर अब पक चुका हूँ। नामवा कहती है कि ठीक है, जब मैं जियाम को देखूंगी तो बोल दूंगी, लेकिन सच बोलूं तो मैंने आंट जियाम को बहुत दिनों से नहीं देखा। खेन बिंग से स्माइल करते हुए पूछता है कि तुम कल रात कहाँ गए थे बिंग? तो बिंग से कहता है कि अच्छा, कल तुम बाहर गए थे, मैंने सोचा कि तुम खेन के साथ उसके रूम में सोने गए थे, और अगर तुम बाहर गए थे तो तुमने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया। लेकिन बिंग काफ़ी टेंशन में होता है और वो उनके सवालों का जवाब नहीं देता। तो नामवा और खेन ये सब कुछ नोटिस कर लेते हैं और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं इस एपिसोड के पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।